बावजूद हिंदुस्तान की एयरफोर्स की सक्सेसफुल स्ट्राइक साफ तौर पर दर्शाती है कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की क्षमता है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। बिल्कुल सहगल जी, जो आप बातें बता रहे हैं, क्योंकि ये काफी अहम हो जाता है पुलवामा हमले के बाद। पाकिस्तान कभी ये कबूल नहीं करेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त भी पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया था, और पुलवामा हमले के बाद सरकार पर काफी दबाव भी था। ऐसे में ऐसे ऑपरेशंस हमें फिर से देखने को मिलेंगे और इन ऑपरेशंस की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। फिर से देखने को तो शायद नहीं मिलेंगे फॉर द टाइम बीइंग जी, बिकॉज हमने अगर हमारे उसने 40 मारे तो हमने सब उससे दुगने तिगने मारते होंगे जी। इससे ज्यादा एस्केलेट करने की आवश्यकता नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। पहले हमको वेट करना है कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर पाकिस्तान कबूल ही नहीं करता तो इसका मतलब वो रिएक्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल, और हमने जैश के ठिकानों को तबाह किया है, क्योंकि यही वो कैंप है जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं, भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो ये बड़ी कार्रवाई है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। पाकिस्तान अगर पूरे अलर्ट पर हो, उसके बावजूद हिंदुस्तान को हर बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक में भी को साफ तौर पे कहा था कि हम कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अलर्ट पर था, लेकिन उस समय उसको लगता था हिंदुस्तानी केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। लेकिन जब हम बरसते तो उसने कबूल नहीं किया। अभी भी फुल वॉर अलर्ट पर था पाकिस्तान। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कल परसों ही उन्होंने उनके एयरफोर्स के चीफ ने आपस में बैठके की और कहा सब कुछ ठीक ठाक है, वी आर केपेबल ऑफ बीटिंग बैक द इंडियन स्ट्राइक वेदर बाय लैंड। उसके बावजूद अगर हिंदुस्तान करता है तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू एयरफोर्स। बिल्कुल, आप बता रहे हैं, इसे बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए, एयर स्ट्राइक की है पुलवामा हमले के बाद। पीके सहगल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पीओके में बने जैश के ठिकानों पर हवाई हमले की कोशिश की है, जिसके लिए भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंच गए। सूत्रों ने बालाकोट में बड़े धमाके सुनाई देने का दावा भी किया है, और ये बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद ऐसे माकूल जवाब देने की कोशिश भारतीय सेना की तरफ से थी, और ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसे एयर स्ट्राइक कहा जा रहा है। इसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया गया है। कितना डैमेज हुआ है दुश्मन को, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, औपचारिक बयान आएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये एयरफोर्स के लड़ाकू विमान है जो बालाकोट तक पहुंच गए और वहां पर हमला किया है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, हम ये लड़ाकू विमान भी देख पा रहे हैं, और मिराज विमानों से जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया गया है, क्योंकि पहले इन ठिकानों को तबाह करना बेहद जरूरी था। यहीं से आतंकी गतिविधियां चलती है और घुसपैठ की कोशिश होती है। बिल्कुल, यही जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती जिले हैं पाक अधिकृत कश्मीर में, उन्हीं इलाकों से घुसपैठ भी होती है। वहीं आईएसआई और पाकिस्तान की सेना उनको ट्रेनिंग भी देती है, ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें लॉन्च पैड, उन स्थानों को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब मौसम खराब हो या सीमा से अंदर घुसपैठ करनी हो तो इन आतंकियों को भारत की सीमा में भेजा जा सके, ताकि वो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। और इन्हीं को सर्जिकल स्ट्राइक ने निशाना बनाया था, और अब भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया है और सीधा हमला बोला है बालाकोट इलाके में, और कई धमाके किए हैं इन आतंकी ठिकानों पर। जाहिर है कि पुलवामा हमले के बाद कई सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी, पाकिस्तान ने कई आतंकी लॉन्च पैड जो वहां पे ट्रेनिंग कैंप थे उनको वापस खींचा है, आतंकियों को वहां से निकाला है और वापस पाकिस्तान की सीमा के अंदर ले गए हैं, ताकि भारत के जवाबी कार्रवाई से वो बचे रह सके। लेकिन भारतीय सेना ने अपना होमवर्क किया होगा, भारतीय सेना ने अपना होमवर्क पूरा करके उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया होगा, चिन्हित किया होगा, और उसके बाद एयरफोर्स के विमान, जो हमारे लड़ाकू विमान है, अपने उनको लगाया होगा, ताकि वो प्रेसिजन स्ट्राइक कर सके और उन ठिकानों को ध्वस्त और नष्ट कर सके। और इसीलिए बालाकोट इलाके में जो लगातार जैश का ट्रेनिंग कैंप रहा है, वहां पे कई ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल होता है, इसीलिए बालाकोट की जमीन चुनी गई, ताकि वहां के सारे लॉन्च पैड
और जो आतंकी ठिकाने उनको नष्ट किया जा सके ताकि उनका मोरल भी डाउन हो और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का मोरल डाउन हो और आतंकियों का बने रहिए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून। सर, ये जो बड़ी कार्रवाई की है पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने, आप इसे कैसे देखते हैं? ये करना ही पड़ेगा क्योंकि जो अब हो रहा है, आप देखिए कि इस समय तो जैश कैंप अक्रॉस दी LOC हमने ठोका है उनको। अगर वो करेंगे हम स्ट्राइक फिर करेंगे अक्रॉस दी LOC, क्योंकि उधर से आते हैं और फिर इधर करके भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं तो उनको भागने तो नहीं देना हमने, हम तो स्ट्राइक करेंगे, हमने किया है। और जैश कैंप जो अक्रॉस दी LOC हुई है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात हुई है। और अगर पाकिस्तान समझता नहीं, जहां ये कैंप्स जो इन्होंने लगाए हुए हैं, तो वो और आप देखना कि जैश कैंप क्या बालकोट, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हर एक जगह पे हम मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के हमले करेगा तो उसको उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बल्कि जो उन्होंने किया है उससे ज्यादा भी हम कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो बंदे बनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो हमें जाना पड़ेगा क्रॉस दी LOC, और ताकि जो भी उधर है वो कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने हैं। बिल्कुल, और जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की है, क्योंकि जो जैश-ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, उसको तो पाकिस्तान सौंपेगा नहीं भारत को। ऐसे में ये कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैश कैंप जो हम बालकोट में ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें तो हम ठोकेंगे। क्यों नहीं ठोकेंगे? हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। सारे जो जैश कैंप्स हैं उन सबको अक्रॉस दी LOC हम जाके ठोकेंगे। जी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था पुलवामा हमले के बाद कि सेना को खुली छूट दी गई है, जगह और स्थान सेना खुद तय करेगी। इसी का नतीजा है। बिल्कुल दुरुस्त। जब तक आर्मी को, जो भी हमारी सेना है, उनको फ्री हैंड होगा, और जब तक नहीं होगा कि एवरी टाइम हमने स्ट्राइक करना है, हम पूछेंगे कि जी हम स्ट्राइक करना है, हम तो करेंगे क्योंकि हम ऑन द ग्राउंड हैं। और मैं भी कश्मीर में था और ये देखा है कि उस टाइम पे भी हमने इनको एयर तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन इनको ठोका है हमने। जी, पीएन हून जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये हमने एयर स्ट्राइक की है, इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और ऐसे क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और कम से कम जो हमले हुए हैं उसको लेकर के संदेश जाए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो हो जाए तो देश बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आप देखते जाओ क्या होगा, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, उनको पता लग जाएगा क्या है, और फिर ये जैश कैंप सब उड़ा के हम रख देंगे। जी, पीएन हून जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ जो बता रहे थे कि बड़ी कार्रवाई है, और पुलवामा हमले के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। LOC पर, वहां पर जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम गिराए गए हैं, मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं, क्योंकि लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल ही किया गया था। मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। तड़के 3:30 बजे भारतीय विमानों की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। पुलवामा हमले के बाद ये भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। जैश के आतंकी ठिकानों पर भारत की बमबारी हुई है। पाकिस्तान में आतंकवादियों पर बड़ा हमला किया है भारतीय सेना ने, और POK में भारत की ये एयर स्ट्राइक है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है, मिराज विमान है, जिन्होंने जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। ये ठिकाने तबाह करने इसलिए भी जरूरी हो गए थे क्योंकि यही वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं और पूरी रणनीति बनाई जाती है। उसके बाद घुसपैठ की कोशिश की जाती है, और हमने देखा कि पहले फिदायीन पाकिस्तान से आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जो वहां पर आतंकी गतिविधियां चलती है, आतंकी संगठन है, वो भारत में घुसपैठ करते हैं, कश्मीर के स्थानीय युवाओं को बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उनको
हमलों के लिए उकसाती हैं। तो एक बड़ा प्रहार भारतीय सेना ने किया है और ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी पुलवामा हमले के बाद, क्योंकि देश भर में आक्रोश है, सरकार पर भी काफी दबाव था और पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया था कि अब सेना को खुली छूट दी गई है, सेना ही स्थान और समय तय करेगी। इसी का नतीजा है कि तड़के 3:30 बजे भारतीय सेना ने पीओके में आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। 1000 किलो बम बरसाए गए हैं। ये अहम हो जाता है। पूरी रणनीति सेना की तरफ से बनाई गई थी और धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लॉन्चिंग पैड जैश ए मोहम्मद के तबाह हुए हैं, तो यहां पर आतंकवादियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। जैश के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। भारतीय लड़ाकू विमान मिराज का इस्तेमाल किया गया है, जो पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंच गए और बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। बालाकोट में बड़े धमाके सुनाई भी दिए हैं। तो बड़ा प्रहार किया गया है भारतीय सेना की तरफ से पीओके में। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, जरा इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी बताइए। देखिए, ये ऑपरेशन जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने पूरी जानकारी जो है खुद डीजी आईएसपीआर ने अपने ट्वीट में दी, जिसमें कि डीजी आईएसपीआर ने ये बात मानी कि भारतीय वायुसेना के विमान जो है वो पीओके के अंदर आए थे। बालाकोट सेक्टर जब उनको रेजिस्ट किया गया तो वहां से वो वापस गए, तो कुछ सामान जो है, कुछ पेलोड जो है वो बालाकोट के आसपास गिराया गया था। तभी से साफ हो गया था कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके का अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद सामने आके इस तरीके की बात कह रहा है, क्योंकि वो लगातार इस तैयारी में था कि कोई भी अगर एयर स्ट्राइक के लिए आते हैं या ग्राउंड स्ट्राइक के लिए आते हैं तो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे सुबह ट्वीट किया डीजी आईएसपीआर ने, उसके बाद चीजें साफ होती चली गई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में घुसकर जो है एयर स्ट्राइक किया गया है। हालांकि अभी तक जो है आधिकारिक तौर पे भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके की कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ है और जैश ए मोहम्मद के जो कैंप है और जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। 1 से ज्यादा टेररिस्ट कैंप हो सकते हैं, लॉन्च पैड हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है जिस तरीके से अगर आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो अभी तक फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इस हमले की जो है नहीं की है सरकार की तरफ। लेकिन सूत्र बताते हैं कि एक डीप पेनिट्रेटिंग जो है स्ट्राइक हुआ है और जो है उसका नतीजा यही है कि आईएसपीआर को इस तरीके का ट्वीट जारी करना पड़ा। हालांकि अभी तक जो है साफ हो चुका है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को भी जो है बख्शा नहीं गया था, नहीं जाएगा। जिसने भी इस तरीके की जो हरकत की है, जो भी इस पुलवामा अटैक में शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये उसी का एक रिस्पॉन्स हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल संदीप, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 से 5 लॉन्चिंग पैड भी तबाह किए गए हैं। ये इसलिए जरूरी हो जाता था क्योंकि लॉन्चिंग पैड के जरिए ही आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया गया है, तो ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी पुलवामा हमले के बाद। बिल्कुल, देखिए पुलवामा हमले के बाद सीधे तौर पर इस चीज का दबाव जरूर बन रहा था कि कार्रवाई करें, क्योंकि पूरा देश जो है पूरी तरीके से सरकार पर दबाव बना रहा था कि लगातार जो है ये घटनाएं घट रही तो कार्रवाई की जाए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने जितने भी लॉन्च पैड पर जितने भी आतंकी थे उनको वहां से हटाया। यहाँ तक कि जो वहां पे जो उनके बैट कमांडोज की जो टीम थी उनको भी जो है पीछे ले जाके उन्होंने अपने सेफ हेवन में जो है उनको रखा गया था। आतंकी भी वहीं पर ही थे, तो ऐसे में उनको इस बात का डर सता रहा था कि कहीं भारत एक बार फिर से जमीन के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। तो यही वजह थी कि उनको जो पीछे किया गया, लेकिन उनको इस बात का भी आभास था कि ये जो है इंडियन एयरफोर्स भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। वर्ड सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है और वो जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि कई सारे लॉन्च पैड जो है नेस्ते नाबूद किए गए हैं। हालांकि अभी तक ग्राउंड में कितनी कैजुअलिटी हुई है इसके बारे में कोई पुष्टि जो है सरकार के सूत्र से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, तो संदीप इसे हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं जो आप जानकारी दे रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए ये जो अभी सूत्र जो बता रहे हैं, जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया है, जाहिर सी बात है कि अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड जो है वो सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स के किसी तरीके के ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। और अब जब ये अटैक हुआ है, हालांकि हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी कैजुअलिटी हो सकती है, कितना एयरक्राफ्ट कितने इस मिशन के लिए गए थे। तो उसके लिए जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया जाता कि क्या क्या हुआ था, कितना कितना कब कब जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था, तो तब तक जो है तुम तो यही बता रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ है और जो है वहां पे आतंकी कैंप जो है उनको नेस्त नाबूद किया गया है। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ नई तस्वीरें आई हैं बालाकोट से, जहां पर लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंचे थे और ये जो ऑपरेशन है उसके बाद की तस्वीरें हैं। यहां पर लॉन्च पैड को तबाह किया गया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। तो आतंकवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और जानकारी लगातार सामने आ रही है कि मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया। 12 मिराज विमानों के जरिए आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। वायुसेना ने जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए हैं और 1000 किलो के ये बम गिराए गए हैं। तो यहां पर बड़ा नुकसान पीओके में पहुंचा है। ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक इसे कहा जाएगा। पुलवामा हमले के बाद सरकार पर काफी दबाव था और सेना को खुली छूट दी गई थी। ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया गया है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जो आतंकवादी ठिकानों पर बम गिराए गए हैं, जैश ए मोहम्मद, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, वो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, ये बात सबको मालूम है, लेकिन पाकिस्तान ये बात कभी कबूल नहीं करता है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गया था। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा का अटैक हुआ उसमें जो 40 जवान शहीद हुए, उसका कहीं ना कहीं बदला लेना था भारत को। और अब जो खबरें यही आ रही हैं कि तकरीबन 12 मिराज विमान 1000 जो है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और बताया जा रहा है कि 1000 किलो के बॉम्ब जो है वो टेररिस्ट कैंप पे जो है लस्सी के पास जो है गिराए गए हैं। और जब इतने वेट के बॉम्ब जब गिरते हैं नीचे, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो ऑपरेशन किया गया है उसके बारे में सीधे तौर पर जानकारी दी गई है सोर्सेस के मुताबिक। और एक बड़ा नुकसान जो है वहां पे आतंकियों को उठाना पड़ा है। और जाहिर सी बात है कि अब एक बार फिर से जो है भारतीय सेना ने कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पहले जमीन के रास्ते अंजाम दिया था और अब जो है हवा के रास्ते जो है। बिल्कुल, ये अहम जानकारी है कि पहले हमने जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब हवा यानी कि वायुसेना जो मिराज विमान है उसके जरिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। अगर हम देखें संदीप, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया है। 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सीज फायर उल्लंघन की हुई है। ऐसे में पाकिस्तान को संदेश देना बेहद जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तो कभी भी अपनी ना तो हरकतों से बाज आया था, ना कभी बाज आने वाला है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा था, वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने हाफिज सईद की जो संगठन है उसको बैन कर दिया। और मसूद अजहर जिस जगह पे छुपा बैठा है उसको वहां से हटाकर किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाया गया। और उस भावलपुर के जो मस्जिद है उसको जो है पुलिस ने अपने काबू में कर लिया। लेकिन ये बात सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का ऑपरेशन किया गया है या एक्सपेक्टेड था, वहां पे अगर सोशल मीडिया की रिपोर्ट की हम लोग बात करें तो इस पुलवामा हमले के बाद लगातार सोशल मीडिया, पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया एक्टिव था उसमें इस बात की बार बार जो है वो शंका जताई जा रही थी कि भारत जो है इस बार जो है आसमान के जरिए यानी कि एयर स्ट्राइक के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और ये लगातार जो है चिंता की बात बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के डीजी ISPR जो है वो कभी भी इस बड़े मसले पर जो है इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने किया। तो जाहिर सी बात है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, लेकिन भारत की तरफ से जो पहले ही कहा गया था कि जिन्होंने पुलवामा अटैक को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उसी की कार्रवाई के तौर पर जो है इस बिल्कुल भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन को लेकर के क्या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है? देखिए, अभी इस बारे में किसी भी तरीके की आधिकारिक रूप से हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से खबरें इस वक्त
अभी चल रही हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना अभी तक तो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक या दोपहर बाद तक कुछ ऐसा आयोजन हो। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई, आधिकारिक घोषणा जो है वो अभी नहीं की गई है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस खबर के आने के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, भारतीय वायुसेना या फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से किसी तरीके का बयान भी जो है जारी हो सकता है। उसी का इंतजार फिलहाल हो रहा है। बिल्कुल, तो भारत ने जो है पाकिस्तान की धरती में घुसकर जो पीओके है वहां पर कार्रवाई की है, एक बड़ा ऑपरेशन किया है, बड़ी कार्रवाई की है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से पूरी खबर आपको बता दें कि भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंच गए। जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया है, बम बरसाए गए हैं, बालाकोट में तेज धमाके सुनाई दिए। और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। 1000 किलो के बम गिराए गए हैं और 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। तो समझा जा सकता है कि इसे भारतीय सेना के लिए कितनी बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। संदीप के पास चलते हैं। संदीप, जो जानकारी मिल रही है कि आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड तो तबाह हुए हैं, लेकिन 200 से 300 आतंकवादी मारे गए होंगे, ऐसी आशंका है। बहुत बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस जगह ये स्ट्राइक किए गए हैं, जाहिर सी बात है कि इस वक्त वो सारे इलाकों में जितने भी आतंकी है, जिनको जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद थे इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के डर से जो है पाकिस्तान ने उन सारे आतंकियों को जो है पीछे सेफ जगह पर जो है तैनात किया था। तो जाहिर सी बात है कि इतनी संख्या हो सकती है, क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से लगाया जाए तो हो सकता है कि इतनी संख्या हो, क्योंकि जितने भी एलओसी के पास जितने भी आतंकी संगठन के जो आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद थे इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, उनको पाकिस्तानी सेना आईएसआई ने जो है उन जगह से हटा के पीछे जो है सेफ इलाकों तक पहुंचाया था। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके का अटैक होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो है काफी संख्या में जो है आतंकी मौजूद रहे होंगे और इस तरीके का जो स्ट्राइक किया गया है वो जो है कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जाहिर सी बात है कि इतने जो है आतंकी मारे गए हो सकते हैं। हालांकि आंकड़े को गिनना जो है वो अभी फिलहाल किसी के पास भी वो नहीं हो, क्योंकि खुद जो है DGISPR ने ये बात जरूर मानी है कि बालाकोट में जो है एयरक्राफ्ट से कुछ पेलोड गिरा है और नीचे किसी तरीके की जानो माल का नुकसान न होने की खबर नहीं है। तो ये सीधे तौर पर साफ कर रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से जो है झूठ बोलते हुए जो है सुबह ट्वीट किया। और अब ये देखना होगा कि इस पूरे ऑपरेशन में किस किस चीजों का कैसे बिल्कुल पाकिस्तान कभी नहीं मानता है और एयर स्ट्राइक भी पाकिस्तान ने नहीं मानी है, क्योंकि जो ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी संदीप बोल जानकारी दे रहे थे, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी पाकिस्तान नहीं माना था और हर बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबूत सौंपे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की काफी आलोचना हुई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और अब भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, खबर ये भी है कि आनन फानन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अपने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया है, यानी कि पाक को एयर स्ट्राइक की आशंका पहले से थी। आशंका की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट स्ट्राइक थी और पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी, जिसको पाकिस्तान ने झटके में लिया। उनको समझ में नहीं आया है क्या हुआ है, तभी उनकी एयर चीफ पहुंचे होंगे हेडक्वार्टर्स पे। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान अब कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई की सोचेगा जरूर, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो हमला हुआ है और जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें भारी कैजुअलिटी हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और पूरा का पूरा ठिकाना नष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, बालाकोट जहां पर जी अपनी बात पूरी कीजिए अमिताभ। चलिए अमिताभ के पास हम लौटेंगे। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। जैश के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है। तो पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीओके में भारत ने पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद के
आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह किया है और 200 से 300 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है, तो इसे बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाएगा। भारतीय सेना के लिए मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है और जो ये बालाकोट इलाका है यहां पर बम बरसाए गए हैं। ऐसे में काफी नुकसान पहुंचा है जैश ए मोहम्मद, जो कि पाकिस्तान से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है और ये जो इलाका है यहीं से भारत में घुसपैठ की कोशिश होती है, आतंकवादियों को भेजा जाता है। और ये जो आतंकवादी कैंप है जो पीओके में काफी लंबे अरसे से चल रहे हैं, जहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती है, आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद भारत में घुसपैठ करते हैं और यहाँ पे स्थानीय युवकों का ब्रेन वॉश करते हैं, जैसा कि हमने पुलवामा हमले में देखा था कि यहाँ पर पाकिस्तान के हैंडलर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद स्थानीय युवक का ब्रेन वॉश किया गया था, उसको हमले के लिए उकसाया गया था। लेकिन पुलवामा हमले के बाद जो दबाव सरकार पर था और जो प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया था कि सेना को खुली छूट दी गई है, सेना अब स्थान और समय खुद तय करेगी, इसी का नतीजा है कि ये बड़ा ऑपरेशन किया गया है। और ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी क्योंकि मिराज विमान जो है पीओके में घुसे हैं, तड़के 3:30 बजे ये कार्रवाई की गई है और जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है। जैश ए मोहम्मद ये वही आतंकवादी संगठन है जिसने पुलवामा हमले के बाद जिम्मेदारी ली थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर जो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, पाकिस्तान की सरपरस्ती में अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। भारत ने पुलवामा हमले के बाद भी सबूत सौंपे, हर बार भारत सबूत सौंपता है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान की काफी आलोचना हुई, हर बार पाकिस्तान बेनकाब होता है लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां जारी रखता है। ऐसे में ये ऑपरेशन काफी बड़ा हो जाता है और ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है पुलवामा हमले के बाद, एक बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से, बड़ी कार्रवाई जिसमें जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को तबाह किया गया है, मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 4 से 5 लॉन्च पैड तबाह किए गए। दरअसल लॉन्च पैड से ही आतंकवादी घुसपैठ करते हैं, ऐसे में इसको तबाह करना भी बेहद जरूरी हो गया था। मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है और पाकिस्तान ने इस बार भी इस ऑपरेशन के बारे में कबूल नहीं किया है क्योंकि जो वहां के जनरल का ट्वीट आया है, इससे पहले हमने देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी पाकिस्तान ने यह कबूल नहीं किया था, लेकिन काफी नुकसान यहां पर पहुंचा है पाकिस्तान को और 200 से 300 आतंकी मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैश ए मोहम्मद जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है और पुलवामा हमले के बाद रावलपिंडी में उसने अपने हेडक्वार्टर की सुरक्षा वहां पर बढ़ाई गई थी और पाकिस्तान की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि उस हेडक्वार्टर में मदरसा चलता है जहां पर जो है तालीम दी जाती है। लेकिन हर बार पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता है, हर बार पाकिस्तान बेनकाब होता है, लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ न कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था, अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, ये बेहद सफल ऑपरेशन है, भारतीय वायुसेना ने इतने अंदर जाकर कार्रवाई की है, तो बेहद सफल ऑपरेशन इसे कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जहां ये ऑपरेशन किया गया है ये पीओके का तो हिस्सा है ही, साथ में बालाकोट जो कि पाकिस्तान का खुद का एक शहर है और ये जो है एलओसी से काफी अंदर जाके है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक
सीधे तौर पर पाकिस्तान के उन जो दावों की भी पोल खोलता है, जिसमें बार बार ये कहते हैं कि आप आइए, हम लोग तैयार हैं। तो हमारे सेना की जो वायुसेना के जो विमान है, उनके घर में घुस के जो है वहाँ पे अटैक करके पूरे जो एस्टेब्लिशमेंट है जैश का, उसको खत्म किया है। और सूत्र बता रहे हैं कि 100 से 200 के आसपास कैजुअलिटी हो सकती है वहाँ पे आतंकियों की, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन थे उनको जो है LOC से हटाकर उन पीछे इलाकों में जो है खुद सेना ने भेजा था, क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि भारतीय सेना जो है वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगी जमीन के रास्ते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसमें मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट है उसने जो है इस पूरे ऑपरेशन का में हिस्सा लिया, और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बमबारी की है उससे साफ हो रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर पर वो जो कि आतंकी वहाँ पे मौजूद थे, जो कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने की जो फिराक में थे, उनको जो है मार गिराया गया। बिल्कुल संदीप, आपसे हम बालाकोट की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। खबर है कि ये वही इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा था। देखिए, बालाकोट के नजदीक है अब्दाबाद, वहाँ पे उस वक्त जो है ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया गया था। नेवी कमांडोज ने मार गिराया था। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यही वो इलाका है बहावलपुर के पास का पूरा इलाका है, और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो अटैक किया है वो जो है सब जगह पे जाके जहाँ पे की जो आतंकी कैंप थे, क्योंकि आइडेंटिफाइड हो चुके थे, तो जो इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक भी ये साफ नजर आ रहा था कि वहाँ पे जो है आतंकियों के कैंप को जो है पीछे की तरफ किया गया है। तो उसी के मद्देनजर अटैक किया गया है। और हालांकि पाकिस्तान की सेना ये साफ कह रही थी कि हम लोग जो है तैयार हैं किसी भी तरीके के ऑपरेशन को का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को दोहराया था अपने प्रेस ब्रीफिंग में कि अगर जंग की बात करेंगे तो क्या हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास वो ये जरूर कह रहे कि स्क्रैम्बलिंग हुई थी, एयरक्राफ्ट जो है गए थे उन एयरक्राफ्ट को पीछे हटाने के लिए जो कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे हुए थे, हमारे स्क्रैम्बलिंग हुई थी। लेकिन जो है वो अपने उस काम को अंजाम देने में नाकामयाब है। भारतीय वायुसेना की तरह से जाके उन्हीं के घर में घुस के जो सर्जिकल स्ट्राइक करके तकरीबन 100 से 200 टेररिस्टों को जो है वहाँ पे मार गिराया गया है। 1,000 किलो के बम जब गिरते हैं तो उसके आसपास तकरीबन 200 से 300 मीटर का पूरा इलाका जो है वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे किसी भी तरीके से बचने की उम्मीद जो है बहुत कम रहती है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सफल ऑपरेशन के तौर पर देखा जाएगा, और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑपरेशन को कौन करता है, क्योंकि अभी तक जो है एयरपोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके का अभी बयान इस पर नहीं है, आधिकारिक बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट के आधिकारिक बयान का इंतजार है। संदीप, जो जानकारी आप दे रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमी में, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और बड़ी बात यह है कि जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद इसे बड़ा बदला कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये तो पहले ही साफ कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस दिन पुलवामा हमले के बाद जो सीधे तौर पर कहा था कि उनको जवाब मिलेगा, उनको जो है इसको लेकर जो है जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था, बस किस तरह से होना था ये तय करना सेना के हाथ में था। सेना ने सब कुछ मीटिंग्स और बाकी रिपोर्ट के हिसाब से देख के भी तय किया कि एयर स्ट्राइक सबसे मुफीद है। इसीलिए बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो है मिराज 2000 जो है उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और बाकायदा बड़े धमाके भी जो है उस वक्त सुने गए, क्योंकि खुद जो है ये खबरें आ रही हैं कि सीमा पार के पास जो है फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, और बहुत सारे जो है धमाके उस वक्त सुने गए बालाकोट की तरफ। जाहिर सी बात है कि ये इस चीज को भी पुष्टि कर सकती है। सुबह 5:10 के आसपास जो है DGISPR ये ट्वीट करते हैं और खुद ये बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो मुजफ्फराबाद से होते हुए बालाकोट सेक्टर की तरफ से होते हुए निकले हैं, और उनकी तरफ से कुछ पेलोड जो है वहाँ पे नीचे गिरा है, और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है बड़ा किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, ये DGISPR का खुद का कहना है। तो इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि DGISPR ने अपने वहाँ पे हालात को देखते हुए जो है
इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात किसी के पास ना जाए कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का अटैक हो गया है। जाहिर सी बात है कि उसी के मद्देनजर जो है लिपापोती करने की कोशिश जो है सुबह की थी, क्योंकि DGISP और पाकिस्तान को पता था कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को भारत सरकार ने ऑन किया था जब उरी के हमले के बाद, तो उनको ये डर सता रहा था कि इस बार जो है दोबारा ये ऑपरेशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की तरफ से इसको भी ऑन किया जाएगा। तो ऐसे में अपनी फजीयत बचाने के लिए DGISP को सुबह 5 बजे जो है इस तरीके का ट्वीट करना पड़ा। बिल्कुल, ये ट्वीट करना पड़ा है। और संदीप, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानता है, ना सर्जिकल स्ट्राइक के समय मानी थी, ना अब मानी है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिन विशेष विमानों का इस्तेमाल इस एयर स्ट्राइक में हुआ है उसकी क्या खासियत है, क्योंकि काफी अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई है हिंदुस्तान ने। बिल्कुल, देखिए जो मिराज 2000 है अपग्रेडेड है, फ्रांस का विमान है और कारगिल की लड़ाई में भी जो है ये इसने बहुत पार्टिसिपेट किया था। इसकी खासियत ये है कि ये जो है डीप स्ट्राइक कर सकता है और इसकी स्पीड जो है वो किसी भी रडार में जो है बहुत मुश्किल से आ पाती, क्योंकि अभी हाल ही में जो है इसको अपग्रेड किया गया है। और ऐसे में अगर जब 1 दर्जन के आसपास विमान जब किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो जितना भी हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है अवैक्स को बोला जाता है, जो कि रडार वाला एयरक्राफ्ट है, वो जो है हर वक्त जो है इस तरीके के ऑपरेशन में सबसे आगे चलता है, क्योंकि वही आगे की स्थितियों के बारे में जो है एयरक्राफ्ट को जानकारी देता है। साथ ही जो एयर टू एयर रिफ्यूलर जो होते हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट से जो है हवा में ही जो है जिसमें जो है तेल भरा जाता है, वो भी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में उनके साथ मौजूद था। तो कह सकते हैं कि प्री प्लान तरीके का ऑपरेशन है और ये देखना होगा कि बिल्कुल सफल ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है। जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला गया है और इसमें मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है। बताया यह जा रहा है कि 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलवामा हमले के बाद ये भारत ने बड़ी कार्रवाई की है, एक सफल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है और बड़ा बदला लिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में पुलवामा हमले के बाद तलखी है। और अगर हम इस ऑपरेशन से पहले की बात करें, क्योंकि 3:30 बजे लगभग इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, पूरी रात से कई घंटों से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए थे और अब भारत ने माकूल जवाब दिया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने जहां पर आतंकी गतिविधियां होती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से घुसपैठ की कोशिश होती है और उसके बाद यहां पर आतंकवादी हमले होते हैं। ऐसे में ये ऑपरेशन सफल है और आतंकवादियों पर सबसे बड़ा हमला इसे कहा जाएगा। पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर जो बालाकोट इलाका है, यहीं से कुछ दूरी पर एबटाबाद का इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। ऐसे में बालाकोट पहुंचकर वहां पर हमारे लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी और यहां पर लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया है। इसके अलावा 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। मिराज विमानों के जरिए ये एयरक्राफ्ट के विमान है जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है, जिनकी कई खासियत है और अब यहां पर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया है। तो पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पूरी रात पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है और इसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाएगा, क्योंकि जो पुलवामा में हुआ इसमें हमारी जवानों की शहादत हुई थी। 40 जवानों ने शहादत दी थी। ऐसे में सरकार पर काफी दबाव था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेना को खुली छूट है और सेना को खुली छूट मिली क्योंकि सेना ही स्थान और समय खुद तय कर रही है। ऐसे में इसी का नतीजा है कि ये एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हालांकि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई से इंकार किया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक की आशंका पहले से थी। आनन फानन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अपने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया और हवाई तैयारियों का जायजा भी लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से इंकार किया है कि भारत ने वहां पर नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान है, मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है। पहले हमने जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब हमने लड़ाकू विमानों के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये बालाकोट का इलाका है जो आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये बालाकोट का इलाका है जहां पर बम बरसाए गए हैं। 1000 किलो के बम बरसाए गए हैं। जैश के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने ही बाकायदा पुलवामा हमले के बाद वीडियो जारी किया था और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जो कि
पुलवामा हमले के वक्त जो रणनीति काफी समय से बनाई गई थी, वो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में रहकर ही उसने पुलवामा हमले की पूरी रणनीति बनाई थी और इस हमले को अंजाम दिया था। जो नई रणनीति जैश ए मोहम्मद की सामने आई कि पाकिस्तान से हैंडलर्स को जिम्मेदारी देता है मसूद अजहर, ये हैंडलर्स भारत में घुसपैठ करते हैं, फिर यहाँ के स्थानीय युवाओं को बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, हमलों के लिए उकसाते हैं। और पुलवामा हमले में भी यही हुआ था, क्योंकि पहले फिदायीन पाकिस्तान से आते थे। अब एक ये नई तरह की रणनीति बनाई गई है आतंकवादी संगठनों ने, जो कि भारत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन ये एक सफल ऑपरेशन है, एक बड़ी कार्रवाई है, सेना के लिए बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है कि 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा जो जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई की गई है। ये 26 फरवरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की तस्वीरें हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो कि सितंबर में हमने 2016 में की थी, उरी पर जो अटैक हुआ था, उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। उरी में हमारे जवानों की शहादत का बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लिया था। और अब जो 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ, उसका बदला भी हमने एयर स्ट्राइक के जरिए दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को संदेश देना बेहद जरूरी था। पाकिस्तान को जवाब देना था, पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया है। और भारत की यही कोशिश है कि जो आर्थिक प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, जो कूटनीतिक कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान में बौखलाहट तो है। क्योंकि इमरान खान पुलवामा हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन पुलवामा हमले की निंदा नहीं करते हैं। यही कारण है कि भारत ने जो कदम उठाए, पहले हमने जो कूटनीतिक कदम अगर हम उठाने की बात करें तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने दर्जा छीना, उसके बाद हमने एक्साइज ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी, फिर हमने बस सेवा को निरस्त किया, उसके बाद हमने कश्मीर से अलगाववादियों की सुरक्षा को हटा दिया, और अब ये एयर स्ट्राइक की गई है 14 फरवरी, यानी कि जो हमला हुआ उसके कुछ दिन बाद, एक तरह से 15 दिन के अंदर ही भारत ने पुलवामा का बदला लिया है। बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया है। और जो बालाकोट इलाका है, काफी अंदर तक घुसी है भारतीय सेना, काफी अंदर तक गए हैं भारतीय लड़ाकू विमान, मिराज विमानों का इस्तेमाल हुआ है और यहां पर आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रबल जी, जो भारत ने कार्रवाई की है पुलवामा हमले के बाद, बड़ा कदम उठाया गया है और कामयाबी भी मिली है भारतीय सेना को। देखिए, भारतीय वायुसेना के जो विमान है मिराज, इन लोगों ने कल रात में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट इलाके में एक एयर स्ट्राइक की है। ये लिमिटेड एयर स्ट्राइक थी। इस एयर स्ट्राइक का मकसद केवल जैश के ट्रेनिंग कैंप जो बालाकोट में चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय करना था। माना जा रहा है कि बहुत प्रिसीजन लिमिटेड स्ट्राइक की गई और उसमें जैश के उस कैंप को तबाह किया गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पुलवामा में जिस तरह से सीआरपीएफ के निहत्थे जवानों को निशाना बना के उनकी हत्या की गई, उस घटना का बदला वायुसेना ने लिया है, सरकार ने लिया है। और काफी भारी तादाद में जिसे कहें जैश के कैंप को नुकसान हुआ है। वहां पे जो टेररिस्ट थे जिनको पाला जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको ही उनकी तबाही हुई है। बिल्कुल, और जो बातें आप बता रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी तो है, हमने पुलवामा हमले का बदला लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, काफी दूर तक धूल चटाई है पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने, क्योंकि बालाकोट इलाके के अंदर तक हम गए हैं और वहां पर बम बरसाए गए हैं और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करना बेहद जरूरी था हिंदुस्तान के लिए। देखिए, ये एक सफल ऑपरेशन था। इस सफल ऑपरेशन में जो हमारी वायुसेना के विमान थे उन्होंने हमला किया, उन्होंने स्ट्राइक करके बाद वो सेफली अपने बेस पे लौट आए हैं। और आप ये एकदम सही बात है कि पाकिस्तान को जिस जवाब का पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान इस तरह के मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि वो हमेशा कोवर्ट ऑपरेशन करता रहा है, कभी खुल के लड़ा नहीं। वो आतंकवादियों का इस्तेमाल करता रहा है, खुल के कभी सामने नहीं आया। इसीलिए ये जो जवाबी कार्रवाई है, ये पाकिस्तान के लिए इस जवाबी कार्रवाई का जवाब देना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमारे वायुसेना के विमान गए, उन्होंने न केवल उन आतंकी कैंपों की पहचान की, उनके पास जानकारी थी, बल्कि लिमिटेड एयर स्ट्राइक में उनको तबाह कर दिया। बिल्कुल प्रबल जी, और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने सबसे पहले सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, और हुआ भी वही, वायुसेना ने लीड ली है। देखिए, ये फैसला सरकार का है, ये फैसला वायुसेना के प्रमुख का नहीं है। सरकार के, क्योंकि हम जिस तरह के पॉलिटिकल सेटअप में हैं, वायुसेना खुद ये फैसला नहीं ले सकती, ये सरकार का फैसला है। सरकार से जब उनको कहा गया
कि नहीं आप ये ऑपरेशन कीजिए। इसमें तमाम एजेंसियां जुड़ी थी, वो लोग जुड़े थे जिन्होंने सरकार के पास लगातार जानकारी आ रही थी कि भाई ये ट्रेनिंग कैंप है, ये जैश का ट्रेनिंग कैंप है, इसी ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, लॉन्च पैड पे लाया जाता है, यहीं उनकी ट्रेनिंग होती है और उन्हीं का इस्तेमाल पाकिस्तान की हुकूमत करती है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो इतनी सब जानकारी के बाद उस ट्रेनिंग कैंप को तबाह करने का फैसला सरकार ने दिया और उसको अमली जामा अंजाम तक पहुंचाया वायुसेना के विमानों। बिल्कुल, और पुलवामा हमले के बाद सरकार पर काफी दबाव भी था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेना को खुली छूट है कि जगह और समय तय करेंगे और ये सफल ऑपरेशन है। देखिए, सरकार जिसे कहते पुलवामा में जिस तरह से सीआरपी के लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से गुस्सा था लोगों में, न केवल सरकार का दबाव में थी, एक बल्कि आम जनता में भी एक गुस्सा था कि भाई हमारे सैनिक जो छुट्टियों पे जा रहे हैं, जो अपने कैंप में पोस्ट होने जा रहे हैं, उनको इस तरह से आप एक गाड़ी लगा के बम मार देंगे, 42 आदमी आप मारेंगे, तो उसमें गुस्सा था। वो गुस्सा आम जनमानस में था। जाहिर तौर पे वो गुस्सा सरकार में भी था और इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, जिस भाषा ऐसी भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा को वो अभी तक आ भी नहीं। बिल्कुल प्रबल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल कुछ दिन पहले पीएम ने इशारा कर दिया था कि आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा था। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रबल जी, हमने प्रधानमंत्री मोदी को सुना था, उन्होंने कहा था कि सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा, और हिसाब पूरा हो चुका है। देखिए, दो चीजें हमें यहाँ गौर करने वाली हैं। एक तो ये कि मैंने कहा जैसे जिस तरह से पुलवामा पे सीआरपी के लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से बहुत गुस्सा था, आम लोगों में गुस्सा था। उनके परिवार जिस तरह से कह रहे थे कि भाई बदला लिया गया, आम जनता जिस तरह की बात कर रही थी कि हमले का बदला लिया गया, तो सरकार ने को लगा कि ये मौका है। और पाकिस्तान जो लगातार अपनी खुराफात से बाज नहीं आ रहा है और आतंकवादियों का इस्तेमाल करता है, खुल के लड़ने की बात नहीं करता और नॉन स्टेट एक्टर्स जिसे कहा जाए उनको यूज करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो पहले जब उरी हुआ हमला तो उस समय सर्जिकल स्ट्राइक की गई और सर्जिकल स्ट्राइक करके खुद गवर्नमेंट ने माना कि हाँ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और उनके लॉन्चिंग पैड को डिस्ट्रॉय किया है। इसके बाद से ये जो लिमिटेड स्ट्राइक की गई है, ये एक संदेश देने के लिए किया गया है कि अगर आप अपने आतंकी ठिकानों को ठीक नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे और आप हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार उन आतंकवादियों का इस्तेमाल करेंगे, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें पता है कि आपके आतंकी ठिकाने कहाँ हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम उन आतंकी ठिकानों को छोड़ेंगे। बिल्कुल, और यही संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, ये माकूल जवाब दिया है। और अगर हम पुलवामा हमले के बाद देखें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। पूरी रात भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन होता रहा, मोर्टार दागे गए। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया है। देखिए, पाकिस्तान जो है बॉर्डर को लगातार जिसे कहें हीट करने रखता है, वो एक्टिविटी करता है। तो ये जो सीज फायर वॉयलेशन से न कहा जाए बल्कि इसे कवर फायरिंग कही जाए, क्योंकि इसी तरह की फायरिंग करके, इसका इस्तेमाल करके वो अपने आतंकियों को हिंदुस्तान में पुश करता है। जब उधर से गोली चलती है तो हिंदुस्तानी फौजें भी पोजीशन ले लेती हैं, तो उस तरह बॉर्डर पे जैसे कहें विजिल थोड़ा कम होती, उसी दौरान ये कोशिश करते हैं अपने आतंकियों को घुसाने की और उस लगातार इसीलिए सीज फायर वॉयलेशन वो करता है पाकिस्तान। उसके बाद से हिंदुस्तान की तरफ से आज जो कल जवाबी कार्रवाई की गई है पुलवामा के बाद, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद ये बालाकोट में जिसे कहें लिमिटेड एयर स्ट्राइक, और ये पाकिस्तान को एक संदेश देने की है। पाकिस्तान के लिए मैसेज एकदम क्लियर है कि अगर आप अपनी खुराफात जारी रखोगे, अपनी बदमाशियां जारी रखोगे, तो हमें पता है कि आप किनका इस्तेमाल करते हो, कहां ट्रेन करते हो, हम उनको खत्म करेंगे। बिल्कुल प्रबल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुराग के पास हम चलते हैं। अनुराग, इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या जानकारी है आपके पास, बताइए।
देखिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और जिसका इंतजार हर हिंदुस्तान वासी कर रहा था, वो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है। और खुद पाकिस्तान के जनरल सफाई देते हुए कंफर्मेशन कर रहे हैं इस बात की कि भारत की वायुसेना न सिर्फ पाकिस्तान में गई बल्कि नेस्तो नाबूद कर दिया उन तमाम ठिकानों को जो वहां पर आतंकियों को पनाह दे रहे थे। और तमाम धर्म के लोगों में, तमाम देशवासियों में इसको लेकर जबरदस्त उत्साह है। हम राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त मौजूद, और आप देखिए कि जो तमाम संत समाज यहां पर हमारे साथ मौजूद है कि किस तरीके से देखते हैं भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और आतंकियों के ठिकाने नष्ट कर दिए। देश के प्रधानमंत्री ने आज हिंदुस्तान का गौरव बढ़ा दिया। राम मंदिर का मुद्दा हमारे घर का मुद्दा है, बनता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे हमला करना बहुत आवश्यक था। और नरेंद्र मोदी ने 56 दिन का सीना दिखा दिया। आज उन परिवार को खुशी हुई होगी जिन परिवार के लोग शहीद हुए हैं। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से पूछिए। घास की रोटियों का क्या होता है स्वाद, ये राणा सुत के जहन से पूछिए। भाई से भाई में क्या होता है प्यार, ये राम के लक्ष्मण से पूछिए। शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बहन से। अयोध्या के हम साधु संत भी आज राम बन बनने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र मोदी आदेश दें, अयोध्या का भगवादारी हर संत अपने सीने पर राम बम बांध करके पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएगा और पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देगा। तो ये उत्साह संत समाज में जो अयोध्या में है, वो कह रहे हैं आपसी विवाद बाद में होते रहेंगे, लेकिन जबरदस्त उत्साह है। और अगर आदेश दें सरकार तो ये खुद जाने को तैयार है, बॉर्डर पर लड़ने को तैयार है। जबरदस्त जवाब दिया है पाकिस्तान को। आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत खुशी की बात है और हम मुसलमानों का सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो गया है और हमको विश्वास है कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हमको विश्वास है और हम लोग मांग करते हैं कि अब पाकिस्तान को सीधा हिंदुस्तान में कन्वर्ट किया जाए। वहां के आतंकवादी से लेकर के और जो भी वहां की समाज, जो जनता है, संपूर्ण सब आतंकवादी है। प्रधानमंत्री से लेकर के और आतंकवादी तक, ये सब आतंकवादी हैं। इनको नित नाबूद करके और संपूर्ण वहां के लोगों को खत्म करके उस पाकिस्तान का नाम मिटा करके सीधा हिंदुस्तान उसको बनाया जाए, ये हम लोगों की मांग है। पाकिस्तान का नाम मिटा करके उसको हिंदुस्तानी बना दिया जाए। जबरदस्त उत्साह और यही खूबसूरती इस देश की कि इस देश का हर नागरिक सेनाओं के पीछे, सरकार के पीछे पुरजोर तरीके से खड़ा है। जब भारत की सेनाएं जवाब दे रही है पाकिस्तान को, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और ये बताने की हमला हुआ है तो देश का हर एक नागरिक गुस्से में था, और जब हमने बदला लिया है तो देश का हर एक नागरिक खुश है, और यही इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रबल जी, पुलवामा हमले के 12 दिन के अंदर हमने बदला लिया है और जैश के ठिकानों को हमने तबाह किया है। ये जरूरी भी था, क्योंकि यही वो ठिकाने हैं जहां से भारत में घुसपैठ होती है। देखिए, जो पाकिस्तान की जमीन से जिस तरह से आतंकी ट्रेनिंग कैंप फल फूल रहे हैं, उन्हीं ट्रेनिंग कैंप का इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए। और ये जो जवाबी हमला है, ये जवाबी हमले में एक मैसेज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल साफ है। वो मैसेज वो ये है कि आप, हमें पता है कि आपके ट्रेनिंग कैंप कहाँ हैं, हमें ये भी पता है इन टेररिस्ट को आप कैसे घुसाते हैं हिंदुस्तान में, हमारे फौजियों के खिलाफ, आम नागरिकों के खिलाफ। और इसीलिए उस ट्रेनिंग, जो बार बार कहा जा रहा है लिमिटेड एयर स्ट्राइक है, और इस एयर स्ट्राइक का मकसद उस ट्रेनिंग कैंप को तबाह करना था, जहां से उपजे आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस के तो आतंकी हरकतों को अंजाम देते हैं। तो ये क्लियर और बहुत साफ शब्दों में यह संदेश पाकिस्तान को दिया गया। बिल्कुल प्रबल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।